मैं इस दुनिया में अकेला आया था और एक अजनबी की तरह यहां से चला भी जाऊंगा। मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूं और यहां क्या कर रहा हूं। ये बात औरंगजेब ने अपने आखिरी दिनों में अपने बेटे शहजादे आजम के सामने स्वीकार की थी। अपनी जिंदगी के आखिरी 2 सालों में वो ये सोचने लगा था कि जो आज तक वो करता आया है क्या वो ठीक था। उसके आखिरी दिनों में उसके साथ उसकी बेगम उदयपुरी महल थी, जिसका साथ औरंगजेब को बहुत अच्छा लगता था। दिल्ली से डेक्कन आ जाने के बाद से या तो जंग की तैयारियां कर रहा होता या फिर जंग के मैदान में होता। 1707 में भी वो अहमदनगर के पास भिंगार में अपने लश्कर के साथ डेरा डाले हुए था। फरवरी में अचानक से वो बीमार पड़ गया। उसे शायद इस बात का अंदाजा हो गया था कि वो अब नहीं बचेगा, इसलिए वो अपनी बीती हुई जिंदगी के बारे में ज्यादा सोचने लगा था। एक दिन खाना खाने के बाद बैठा वो यही कर रहा था। उसे अपने विचारों में खोया देखकर उसकी बेगम उदयपुर उसके पास आई और बोली, क्या सोच रही हैं आप? यही कि मैं अब इस धरती पर ज्यादा दिन का मेहमान नहीं हूं। कभी भी अल्लाह का बुलावा आ सकता है। औरंगजेब को इस तरह हारा हुआ देखकर उदयपुरी विचलित हो गई और औरंगजेब से बोली, आप ऐसे बातें क्यों कर रही हैं? आप नहीं होंगे तो मेरा क्या होगा? मैं भी आपके साथ सती हो जाऊंगी। मौत का सफर इंसान का अकेले ही तय करना पड़ता है। मैं तो बस ये सोचकर दुखी हूँ कि मेरे बाद मुगल सल्तनत का क्या होगा। आप उसकी चिंता क्यों करते हैं? आपके 3 बेटे हैं, उनमें से कोई एक तो जरूर इस काबिल होगा जो साम्राज्य का भार उठा लेगा। सच कहूँ तो मुझे उनमें से कोई भी इस काबिल नहीं लगता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो तीनों आपस में इस सल्तनत को बांट लें, वरना ये तीनों एक दूसरे को मार देंगे। यही तो इतिहास है हमारा। तख्त तक का रास्ता खून और लाशों से बिछा होता है। ये सुनकर उदयपुरी बहुत देर तक औरंगजेब का मुंह देखती रही। आज उसका चेहरा पहले की तरह सख्त और जोश से भरा हुआ नहीं था। कुछ सोचकर उसने औरंगजेब से पूछा, आपको अपने भाइयों को मारने का पछतावा हो रहा है? उदयपुरी का ये प्रश्न औरंगजेब को चुभा और वो बोला, मैं अगर उन्हें नहीं मारता तो क्या वो मुझे जिंदा छोड़ते? अगर मेरी जगह उनमें से कोई और बादशाह बना तो क्या हिंदुस्तान का कोई और मुस्तकबिल होता? उनके राज्य में क्या हिंदू खुश होते? मुझे उन्हें अपने रास्ते से हटाने का अफसोस नहीं है। मुझे सिर्फ एक ही चीज का खौफ आता है कि अपने वालिद को कैद करने के गुनाह की सजा मुझे ऊपर अल्लाह के दरबार में क्या मिलेगी। मुझे अब्बू को कैद करके रखने का अफसोस आज तक है, मगर मैं क्या करता। मेरे बादशाह बन जाने के बाद भी वो चुपके से दारा को संदेश भेज रहे थे। उसके समर्थन में लोगों को जुटाने की कोशिश कर रहे थे। आप इतना क्यों सोच रहे हैं? उन्होंने मरने से पहले आपको माफ कर दिया था और फिर उनके जीते जी आपने उनके आराम में कोई कमी नहीं आने दी। उनकी चहेती बेगम साहिबा जहानारा भी तो उनके साथ थी। पर मैंने उनको कैद करके गुनाह तो नहीं किया था, और मुझे इस बात का दुख भी है कि मैं उनके जनाजे को कंधा नहीं दे पाया। मगर मैं करता भी क्या? उनकी बीमारी की खबर मिलते ही मैंने अपने बेटे मोहम्मद सुल्तान को आगरा के लिए रवाना कर दिया था, और मैं भी वहां के लिए निकलने वाला था कि उनका उससे पहले ही इंतकाल हो गया। इसमें तो आपका कोई दोष नहीं, लेकिन आप अचानक ये सब क्यों सोचने लगे? औरंगजेब ने एक लंबी सांस भरी और बोला, अचानक से नहीं, 1698 से मुझे रह रहकर ऐसे ख्याल परेशान कर रहे थे। उदयपुरी ने औरंगजेब का हाथ अपने हाथों में लिया और प्यार से कहा, तब कुछ खास घटा था क्या? तब मैंने मराठों से जिंजी का किला जीत लिया था। उसे जीतने के लिए मुझे 8 साल तक घेराबंदी करनी पड़ी थी। फिर अगले कुछ सालों तक मैंने मराठों को और भी कितने ही किले जीते और लूटे। पर उन्हीं दिनों मुझे यह भी महसूस होता था कि क्या जीवन का मकसद जीतना ही है। मुझ पर धुन सवार थी कि मैं मुगल साम्राज्य में ज्यादा से ज्यादा राज्य जीत कर मिला लूं। मगर मेरी उस सनक ने इस साम्राज्य को आज कहां लाकर खड़ा कर दिया। आज मेरे पास इस पूरी सल्तनत को चलाने के लिए पर्याप्त दौलत भी नहीं बची। मैं वक्त पे अपने सैनिकों को उनका वेतन नहीं दे पा रहा। मेरे साथ लड़ने के लिए जो राजा
और जमींदार राजी हुए थे। उनको मैंने बदले में जीतने पर कुछ जागीरें और दौलत देने का वादा किया था, मगर जीतने में सालों लग जाते हैं, जिससे उनका मनोबल टूटने लगता है। और सही भी है, वो कहां से अपनी सेना का खर्चा उठाएंगे। इतने सालों से अपने परिवारों से दूर रहने पर मेरी सेना का भी जोश ठंडा हो गया है। यही नहीं, इस जमीन पर लंबे समय तक जंग लड़ी जाती है, वहां भी सब तहस नहस हो जाता है। जमीन उपजाऊ नहीं रहती। उन शहरों को फिर से बसाने के लिए भी बहुत पैसा चाहिए, और न जाने कितने लोग और जानवर भी मारे गए। पिछले कुछ सालों में बीजापुर की आबादी तो आधी रह गई है। यह सब सोचकर मुझे लगता है कि क्या जो मैंने किया वो सही था, लेकिन मैं ठहराना भी तो नहीं जानता। मैं भले ही दुनिया की नजरों में एक खुशहाल शासक न हूं, मगर दुनिया मुझे एक विजेता के नाम से तो पहचानेगी। लेकिन फिर सोचता हूं कि क्या हम इसी मकसद के लिए इस दुनिया में आते हैं। मैं 95 वर्ष का होकर भी लड़ रहा हूं। पिछले 3 दशक से मैं दिल्ली नहीं गया। जिस मयूर सिंहासन पर मुगलों को नाज है, उसे वहां दिल्ली में धूल खाने छोड़ आया। उदयपुरी को समझ नहीं आ रहा था कि वो औरंगजेब की चिंता को दूर कैसे करे, इसलिए वो उसका हाथ अपने हाथों में लिए बहुत देर तक बैठी रही। मौत को करीब देखकर औरंगजेब को पता नहीं क्या क्या याद आता था। वो अक्सर अपने बेटों और अफसरों को खत लिखा करता था, और जब भी आम का मौसम होता तो उन्हें आम भिजवाने के लिए लिखता। उन्हें अपने अफसोसों के बारे में बताता, हिंदुस्तान के इतिहास के बारे में लिखता, अजंता एलोरा की गुफाओं के खूबसूरती और भव्यता का गुणगान करता। थोड़ी देर की खामोशी के बाद औरंगजेब उदयपुरी से बोला, मेरे मरने के बाद मेरे पास मेरे कमाए हुए जितने भी रुपए होंगे उन्हें दान कर देना। और मैंने अपने आदमियों को ताकीद दे दी है कि वो मुझे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य सूफी संत शेख बुरहान की मजार के बगल में दफना दे, और मेरे मरने पर कोई बहुत खर्चा करने की जरूरत भी नहीं है। और फिर 3 मार्च 1707 को बीमारी की वजह से औरंगजेब की मृत्यु हो गई। उस वक्त उसके पास मात्र 300 रुपए बाकी थे, जो उसने अपने हाथों से कुरान लिखकर, टोपियां बनाकर और कैलीग्राफी में कुरान और सूफियों की सूक्तियां लिखकर कमाई थी। जैसा उसने कहा था, औरंगाबाद के खुल्दाबाद में सूफी संत शेख बुरहान की मजार के बराबर में दफना दिया गया। उसके मरने के तुरंत बाद उसका बेटा मोहम्मद आजम को तख्त मिला, लेकिन कुछ समय बाद औरंगजेब और नवाब बाई के दूसरे बेटे मोहम्मद मुअज्जम ने उसके साथ जंग करके उसे मार दिया, और वही बाद में बहादुर शाह प्रथम कहलाया। उदयपुरी का भी उसी वर्ष कुछ महीनों बाद इंतकाल हो गया। अपने जीवन के आखिरी क्षणों में भले ही कोई अपने किए पर कितना ही पछताए या उन पर प्रश्न करे, लेकिन वो अपने किए हुए बुरे कर्मों से बच नहीं सकता। हाँ, ये सच है कि अगर औरंगजेब अपने भाइयों को नहीं मारता तो वो उसे मार देते, लेकिन मात्र ये वजह उसे अपने भाइयों की हत्याओं से बरी नहीं कर देती। मुगल साम्राज्य के विस्तार के लिए उसने न जाने कितनों का खून बहाया। उस गुनाह की माफी तो उसे ऊपर वाले के दरबार में ही नहीं मिली होगी। वो एक आखिरी महान मुगल शासक जरूर था, लेकिन एक अच्छे इंसान की दौड़ में भी वो शामिल नहीं हो पाया।